बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। जय सहस्त्र बाहु अर्जुन की श्री बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। जागो जागो उठो कलार, समय की है ये पुकार। एकता की शक्ति दुनिया को फिर दिखा दो एक बार। माता बहादुर कलारिन और भगवान सहस्त्रबाहु का आशीर्वाद। जय कलार जिंदाबाद, जय कलार जिंदाबाद। बोलो बोलो जय कलार सुबह शाम मेरे यार। सुनो सुनो मेरे मीत है जीवन का संगीत। बोलो बोलो जय कलार सुबह शाम मेरे यार। सुनो सुनो मेरे मीत है जीवन का संगीत। जय कलार जिंदाबाद जिंदाबाद जय कलार बोल बोल जय कलार। जय कलार बोल बोल जय कलार। जय कलार बोल बोल जय कलार बोल बोल जय कलार बोल बोल जय कलार। जय कलार बोल बोल जय कलार। जय कलार बोल बोल जय कलार। इतिहास रचा है, इतिहास रचेंगे। सब कलार एक हैं, हमेशा एक ही रहेंगे। है वंशी होने पर हमको है अभिमान। नारायण गुरु के वचनों का करते हैं हम सम्मान। असहाय की करना रक्षा है यही तो सच्ची सेवा। सेवा में मत पीछे रहो, झरनों सा हर वक्त बहो। बड़े आपस का जब प्यार होवे जाती उद्धार। बड़े आपस का जब प्यार होवे जाती उद्धार। जय कलार जिंदाबाद जिंदाबाद जय कलार बोल बोल जय कलार। जय कलार बोल बोल जय कलार। जय सहस्त्र बाहु अर्जुन की श्री बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। जय सहस्त्र बाहु अर्जुन की श्री बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। बलभद्र के वंशज हैं हम, बाण हमारा परिचय। हम बलभद्र मनावन करते होता है जब परिणय। श्री बलभद्र के वंशज हैं हम, बाण हमारा परिचय। हम बलभद्र मनावन करते होता है जब परिणय। हाँ मान जाते हैं प्रभु तुरंत जब अनुनय और विनय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। शेषावतार है बलशाली जगपालक। हल मूसल आयुध है जिनके जो है न्याय समर्थक। भूधारक शेषावतार है बलशाली जगपालक। हल मूसल आयुध है जिनके जो है न्याय
सुभद्रा के अग्रज को शीश झुका निर्भय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम सहस्त्र बाहु अर्जुन की कुल ज्योति जग वैभव। शौर्य पराक्रम कार्तवीर के कलचुरी वंश के गौरव। हम सहस्त्र बाहु अर्जुन की कुल ज्योति जग वैभव। शौर्य पराक्रम कार्तवीर के कलचुरी वंश के गौरव। हाँ विश्व विजय का कीर्तिमान स्थापित हमसे जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। शिव हरे चौक से जयसवाल मेवाड़ा। व्याहुत साहू भगत गुलहरे अहलुवालिया गुप्ता। मालवीय शिव हरे चौक से जयसवाल मेवाड़ा। व्याहुत साहू भगत गुलहरे अहलुवालिया गुप्ता। हाँ बिखर गए 100 वर्गों उपवर्गों में हम छह हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम अब न बटे आपस में। एक संगठन एक पताका एक गान मानस में। आओ बिखरना बंद करें हम अब न बटे आपस में। एक संगठन एक पताका एक गान मानस में। हाँ अब गद्दी के साथ राज गद्दी का भी निश्चय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। शांति रहे प्रगति हो प्रदूषण मुक्त धरा अंबर हो। स्वस्थ निरोग हो स्वच्छ हो भारत नशा मुक्त हर घर हो। शांति रहे प्रगति हो प्रदूषण मुक्त धरा अंबर हो। स्वस्थ निरोग हो स्वच्छ हो भारत नशा मुक्त हर घर हो। हाँ हम कुरीतियों के भंजक भारत माता की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। जय सहस्त्र बाहु अर्जुन की श्री बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। एक ही सुर और लय हो। एक ही सुर और लय हो। बोलिए राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन भगवान की।
प्राकृत वीर के लाला डालो नजरे इधर। करने भक्तों का उद्धार चंद्र सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुंदर। करने भक्तों का उद्धार चक्र सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुघर। करने भक्तों का उद्धार चंद्र सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुंदर। करने भक्तों का उद्धार चक्र सुदर्शन के अवतार माता पद्मिनी ने जायो है ललना सुंदर। बलि बाहुबली महाबली सहस्त्रार्जुन माहिष्मति साम्राज्य के राजाधिराज सहस्त्रबाहु की जय। चेहरा का नाम हो मिलजुल के उत्सव करे सहस्त्रार्जुन की पूजा करे मिलजुल के उत्सव करे सहस्त्रार्जुन की पूजा करे। जय जय हो सहस्त्रबाहु जय 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 हो सहस्त्रबाहु। शंकर की किया तपस्या मिला इन्हें वरदान रे मिला इन्हें वरदान रे। महाबली राजा बन करके करते थे कल्याण रे करते थे कल्याण रे। उत्सव में ध्यान हो उत्सव में ध्यान हो सबका सम्मान हो सबका सम्मान हो उत्सव में ध्यान हो सबका सम्मान हो मिलजुल के उत्सव करे सब मिलजुल के उत्सव करे सहस्त्रार्जुन की पूजा करे सहस्त्रबाहु की पूजा करे। जय जय हो सहस्त्रबाहु जय 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 हो सहस्त्रबाहु। महिष्मती साम्राज्य तुम्हारा आज महेश्वर कहलाता है आज महेश्वर कहलाता है। मध्य प्रदेश नर्मदा के तट पर शोभा खूब बढ़ाता है शोभा खूब बढ़ाता है। चेहरा का नाम है चेहरा का नाम है बर्तन का काम है बर्तन का काम है चेहरा का नाम है बर्तन का काम है मिलजुल के उत्सव करे सब मिलजुल के पूजा करे
बोलिए सहस्त्रबाहु भगवान की जय। ओम सहस बाहु देवा, जय सहस बाहु देवा, दुख दरिद्र विनाशो, दुख दरिद्र विनाशो, करते जो सेवा, जय सहस बाहु देवा। ओम सहस बाहु देवा, जय सहस बाहु देवा, दुख दरिद्र विनाशो, दुख दरिद्र विनाशो, करते जो सेवा, जय सहस बाहु देवा। चक्र सुदर्शन रूपा तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी, तेरी सेवा में हम, तेरी सेवा में हम, तेरे अनुगामी, जय सहस बाहु देवा। कार्तिक सुदी सप्तमी के दिन जन्मे कुल देव
बाहु देवा। ओम सहस बाहु देवा, जय सहस बाहु देवा। दुख दरिद्र विनाशो, दुख दरिद्र विनाशो, करते जो सेवा। जय सहस बाहु देवा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय हो सहस्त्रार्जुन भगवान। एक ही नारा, एक ही नाम, जय हो सहस्त्रार्जुन भगवान। हे वंश की क्या पहचान, सहस्त्रबाहु श्री भगवान। हे वंश की क्या पहचान, सहस्त्रबाहु श्री भगवान। चप्पा चप्पा गूंजेगा सहस्त्रबाहु के नारों से, गली मोहल्ला गूंजेगा महाबली के जयकारों से। नगर उचहरम धूम मची है वंश के मेले की, है वंश के मेले की, है वंश के मेले की। एक ही नारा, एक ही नाम, जय हो सहस्त्रार्जुन भगवान। सम्मेलन का लाभ उठाना है, जान पहचान बढ़ाना है। सम्मेलन का लाभ उठाना है, जान पहचान बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा जोड़ों का मिलके प्यार कराना है। ज्यादा से ज्यादा जोड़ों का मिलके प्यार कराना है। सब मिलके उत्सव मनाएंगे, कबीर की महिमा गाएंगे। राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु के चरण शीश झुकाएंगे। करेंगे पूरे काम अधूरे, वीरों के ये गाथा है। करेंगे पूरे काम अधूरे, वीरों के ये गाथा है। भक्त और भगवान का हमारा इनसे नाता है। भक्त और भगवान का हमारा इनसे नाता है। परम प्रतापी महाबली है, सब मिली इनकी जय बोलो। राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु वीर की जय बोलो। नहीं कसेरा, नहीं कठेरा, नहीं लिखेंगे ताक नाम। है वंशी लिखेंगे केवल, नहीं लिखेंगे पैगंबर। एक ही नारा, एक ही नाम, जय हो सहस्त्रार्जुन भगवान। बूढ़े बच्चे और जवान करते हैं सबका सम्मान। बूढ़े बच्चे और जवान करते हैं सबका सम्मान। दीपा है वंश पूरा करने वाले जाने जाते हैं, अपने वादों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे हमारे धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे लोकप्रिय दमों के सांसद राहुल सिंह जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे केएल चौक से और राजू सरपंच राजू चौक से हमारे राम प्रसाद नोहटा के सरपंच वो भी पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक धर्मेंद्र सिंह जी जो अपने वादों को पूरा करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे बोलिए राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज की।
जिसकी जितनी सामर्थ प्रभु जी सेवा करे लगन से जुटे, सेवा करे लगन से जुटे। हाँ, अपने समाज के खातिर हम सब हरदम तन मन धन से जुटे, जिसकी जितनी सामर्थ प्रभु जी सेवा करे लगन से जुटे। प्रेम का ऐसा जादू कर दो, हो प्रेम का ऐसा जादू कर दो, प्रेम का ऐसा जादू कर दो, बढ़ चढ़ कर सबका प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे अर्जुन जी महाराज, प्रभु जी मेरे सहस बाहु महाराज, मेरे अर्जुन जी महाराज, प्रभु जी मेरे सहस बाहु देश पर आए कभी मुसीबत हम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। दुर्गा भी कहते हैं। इन 9 स्वरूपों के माध्यम से वह अनंत शक्ति का प्रतीक है और भक्तों को संरक्षण प्रदान करती है। आज की नृत्य नाटिका महिषासुर मर्दिनी में महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ कात्यायनी का साक्षात दर्शन करेंगे। Oh,
ये कोई घोर काली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, अनंत हूं मैं, अत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं। महिषासुर हूं मैं। इतनी हिंसा। गुरुजी, क्या हम मनुष्यों का अंत निकट है? क्या कोई ऐसा देव नहीं जो इस सृष्टि को अंधकार से मुक्त कर सके? नहीं बालक, निराश न हो। जगत की सृष्टि में सुरक्षा और शक्ति की अद्वितीय संवेग है वो देवी। उनका रूप सुंदर और वह शांति से भरपूर है, परंतु जब समय आता है तो वह रुद्र रूप में विकसित होकर अनास्त्र शक्ति से युक्त हो जाती है। आओ हम सब मिलकर उस आदि शक्ति का आवाहन करें।
सामने आ रहा है यार। इस बालक के बाद एक शिव तांडव होगा, वो बालिका तैयार रहे। हम तैयार हैं, आवाज़ आनी चाहिए एक बार। बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु की। आज मैं प्रथम राय सन ऑफ मनोज राय आप सभी के सामने भगवान सहस्त्रबाहु की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहूंगा। उससे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अध्यक्ष महोदय और सम्मानीय मंच और आप सभी कलचुरी सभा के लोग को मेरा सत्सर नमन। आज मैं आप सभी को सहस्त्रबाहु की जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भगवान सहस्त्रबाहु का जन्म बहुत ही बड़े साम्राज्य में था। भगवान सहस्त्रबाहु के पिता का नाम राजा कनक और माता का नाम माता पद्मिनी था। उनका जन्म 10वीं पीढ़ी में हुआ था। उनके कुल 4 भाई थे, जिनमें से श्रेष्ठ भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। उनके बचपन का नाम एक वीर अर्जुन भी था। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या कर उनसे 4 वरदान मांगे, जिनमें से पहला था सहस्त्र भुजाओं का वरदान। जो सहस्त्र भुजाओं का मतलब होता है 1000 भुजाएं। उन 1000 भुजाओं से वो सहस्त्रबाहु भगवान कहलाने लगे। उनका दूसरा वरदान था धर्म पूर्वक पृथ्वी विजय और तीसरा वरदान था अधर्म में नष्ट हो रहे लोगों को सत उपदेश देने का और चौथा वर यह था कि रणभूमि में वे अपने से ज्यादा ताकतवर वाले हाथों से ही परास्त हो। इन सब वरदानों को प्राप्त कर भगवान सहस्त्रबाहु एक करकोटका नागराज को पूरी सभा को उसकी परास्त कर वहाँ एक महेशमती साम्राज्य बनाया अपना। वहाँ एक महेशमती साम्राज्य बनाया और वो केवल उस युग का एक लौता साम्राज्य था जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, कुबेर, ज्ञान किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान सहस्त्रबाहु 7 दीपों के राजा माने जाते हैं। भगवान सहस्त्रबाहु ने 7 दीपों में 1000 यज्ञ करवाए, जिसमें अप्सराएं, गंधर्व और देवताएं भी आए। देवता अपने विमानों में सुशोभित गंधर्व भगवान सहस्त्रबाहु की गाथाओं को लिखते हुए दिखाई दिए, वर्णन करते हुए दिखाई दिए और उन 1000
से कम 1000 यज्ञ में 1000 सोने के खंभे और वेदियां थी। ऐसा एक कथा यह भी बताई जाती है कि एक बार त्रिलोक विजेता रावण अपनी त्रिलोक विजय की कामना लेकर सहस्त्रबाहु भगवान से युद्ध करने आ चला, परंतु मां नर्मदा का निर्मल जल देखकर उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना वहां बैठकर शिव आराधना की जाए। वो अपने दोनों सेनापति को लेकर वहां पर बैठ गया और शिव आराधना करने लगा। और तभी भगवान सहस्त्रबाहु अपनी जल क्रीड़ा में व्यस्त थे। भगवान सहस्त्रबाहु ने अपनी हजारों हाथों के बलों से पूरी नर्मदा का प्रवाह रोक लिया था। उस नर्मदा के प्रवाह के रुकने के कारण किनारों का प्रवाह अधिक हो गया और रावण की तपस्या भंग हो गई। रावण बहुत क्रोध में आया और भगवान सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु अपने अहंकार में दूर रावण को क्या पता था कि वो कौन है। उसने सहस्त्रबाहु भगवान को ललकारा। सहस्त्रबाहु भगवान ने रावण को आखिरी चेतावनी दी, मगर रावण कहाँ मानने वाला था। रावण अपने गुरु अहंकार में दूर सहस्त्रबाहु से लड़ पड़ा और सहस्त्रबाहु ने रावण जैसे योद्धा को परास्त कर उसे महेशमती साम्राज्य की काल कोठरी में बंद करवा दिया। तभी सहस्त्रबाहु की एक सभा में एक तेज प्रकाश चमका। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र श्री पुलस्त ऋषि वहां पर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, रावण को उसकी गलती का एहसास हो गया है, कृपया कर आप दोनों मित्रता कर उससे दोस्ती कर आप उसे जाने दें। ऐसा सुनते ही भगवान सहस्त्रबाहु ने रावण को सम्मान पूर्वक काल कोठरी से बाहर निकलवा के उसे जाने दिया। और एक कथा यह भी बताई जाती है कि एक बार श्री सहस्त्रबाहु भगवान का युद्ध माता की 64 योगिनी से भी हुआ था, जिसमें भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से माता रानी की 64 योगिनी भी भगवान सहस्त्रबाहु को परास्त न कर सकी थी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, हम कलार हैं और हम जहाँ पर भी रहते हैं भगवान सहस्त्रबाहु की कृपा हम पर ऐसी बनी रहती है कि हमें कोई भी चीज की कमी नहीं होती। धन्यवाद। एक बार आखिरी में बोलेंगे भगवान सहस्त्रबाहु की, भगवान सहस्त्रबाहु की, भगवान सहस्त्रबाहु की। कार्यक्रम के अगले चरण में कल में कोड़ल ग्राम की तरफ जब हम वो दारू कौन सा टिकट्टा कहते हैं, दरौली टिकट्टा से हम बोलते हैं, एक द्वार वहां पर सीमेंट का यदि बन जाता है तो वो एक यादगार रहेगा। अरे हाँ भाई नितिन बोलो। तीसरी मांग, कोड़ल के पास कोई 3 सेट नहीं है। यदि जिले से 50-100 किलोमीटर से कोई भक्त आते हैं, महिलाएं आती हैं, तो धूप बारिश में उनके लिए कहीं सेट नहीं है, किसी गांव के व्यक्ति के ही पास जाना पड़ता है। ये भी आप सभी ताली बजाकर इसका सहयोग करें। माननीय मंत्री हमारी सारी मांगों को करें। चौथी मांग है, कोड़ल मंदिर के लिए बाईपास रोड होना चाहिए। आप सभी गांव की एक डीजे फंस गया था, हाथी की बग्गी फंस गई थी, बीच में कहीं किसी की धोती डली है, कहीं किसी का नर्दा, बुंदेलखंडी में कहते हैं नर्दा, वो भी बह रहा है। तो एक स्पेशल बाईपास हो जाए, वो सुंदर और व्यवस्थित हो। क्योंकि अब इसके लिए ये व्यवस्था है कि जगह नहीं है, तो जिनकी लगाने की जमीनें हैं वो हमारे लोग दान देने के लिए तैयार हैं, उनकी जमीन में से रोड बनाई जाए। और माननीय मैं सांसद और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो देने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन शासन के पास व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको कुछ मुआवजा भी मिल जाए तो उनका भी सहयोग होगा। पांचवी मांग है, मंदिर के पास पानी के कोई पीने की व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप पेयजल व्यवस्था जो कि अब शासन की तरफ से बहुत अनिवार्य हर जगह हो गई है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो चाहे बस स्टैंड हो। छठवीं मांग ये है, मंदिर के पास सुलभ शौचालय नहीं है। यदि किसी माताएं बहनों को
किसी कारण पर कोई इस्तेमाल करना है तो वहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है उस कैंपस के पास। तो ये ऐसे हमारी ये 6वीं मांग है। 7वीं मांग हमारी कोड़ल मंदिर माननीय, ये सभी मांग हमारे शंकर भैया हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी आज होते तो वो खुद ही इन सब मांगों का वाचन बड़े दिली इच्छा से, उनकी इच्छा थी, उनकी ये बात हम इस मांग के माध्यम से रख रहे हैं। कोड़ल मंदिर के रखरखाव और बाउंड्री वाल जो शेष पड़ी हुई है उसका निर्माण हो, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजकर इस रुके हुए कार्य को पुनः स्वीकृत कराया जाएगा। ये भारत सरकार के अधीन है। 8वीं मांग, कोड़ल मंदिर के लिए 2.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। माननीय सांसद महोदय जो हमारे 2 साल पहले थे वो कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट राज्य मंत्री थे, माननीय प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने 2.5 करोड़ की राशि मंदिर के लिए उत्थान, विकास, विस्तार, सुंदरता, सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्वीकृत कराए थे। चूंकि यह कार्य प्रारंभ किसी कारण से नहीं हो पाया और वो राशि लैप्स हो गई, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस फाइल को पुनः जीवित करें और इसको पुनः लागू कराएं। कोड़ल मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी ये हमारी मांगे हैं। साथ में हमारी नोएडा से जुड़ी हुई भी मांगे थी। मैं जबेरा जयंती में माननीय धर्मेंद्र सिंह जी विधायक उस समय थे, एक छोटी सी बालिका गौरी समृद्धि राय द्वारा मांग रखी गई थी कि नोएडा के मंदिर के बाजू से जो स्कूल है उसका नाम भगवान राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन किया जाए। माननीय महोदय ने कहा था कि इस मांग को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उस समय वो विधायक थे और वहीं एक सरकारी जमीन में सामुदायिक भवन बन जाए। इस प्रकार हमारे यदि स्कूल का नाम नोएडा के मंदिर के बाजू का भगवान के नाम पर होता है, सभी लोग इस मांग के लिए ताली बजाकर माननीय महोदय से हम निवेदन करते हैं। ये हमारी मांगे हैं, इन मांगों को पूरा करने के लिए हमें आप आश्वस्त करें, हमारी सभी से विनती है। इसके बीच में ही मैं एक बालिका को शिव तांडव के लिए प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भगवान सहस्त्र बाहु जयंती के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री
विधायक आदरणीय धर्मेंद्र जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी, श्री जवाहरलाल राय जी, पूर्व कचरी महासभा के अध्यक्ष, हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विनोद राय जी, आदरणीय सत्येंद्र जी, सांसद के प्रतिनिधि आदरणीय रूपेश सेन जी, मूरज जी, आदरणीय तुला यादव जी, सुरेश जैन जी, मंडल के अध्यक्ष शीतल राय जी, गोविंद यादव जी, हमारे प्रिय चंदू राय जी, रामचरण राय जी, नर्मदा राय जी, राजीव राय जी, श्री KL चौकसे जी, राजू चौकसे जी, कृपाराम चौकसे जी, मुरारी चौकसे जी, श्रीमती रश्मि साहू जी, श्रीमती आभा राय जी, श्रीमती सरोज राय जी, पप्पू राय जी, जय सिंह करोपा जी, हमारे प्रिय साथी धर्मेंद्र राय जी, सुरेश जैन जी और आपके ही क्षेत्र के पूर्व विधायक और मंत्री आदरणीय दशरथ सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आज बड़ा अच्छा लगा और मैं हमेशा इस बात की, जब भी कोई बड़े सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो मैं हमेशा उन कार्यक्रमों में जाता हूं और हमेशा मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि हमारे सारे कार्यक्रम, सभी जाति सभी वर्गों के कार्यक्रम जो है वो जाके दमों में सिमट गए हैं। चाहे हम वो लोधी समाज का कार्यक्रम करें, चाहे आदिवासी समाज का करें, चाहे कुर्मी समाज का करें, और वो सारे कार्यक्रम जो है वो दमों में जाके सिमट गए। तो 2 वर्ष पूर्व जब ये कार्यक्रम कचरी महासभा का ये कार्यक्रम जब जबेरा में हुआ था, उस समय भी मैंने ये बोला था कि ये कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों में होना चाहिए। उस समय आदरणीय राजा राय जी थे, संजय राय जी थे, सभी लोग थे, तो ये बात उन्होंने मेरी मानी और जबेरा में भी 2 वर्ष पूर्व बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। तो इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी समाज जो है वो ग्रामीण अंचल में ज्यादा बसती है और सभी लोग सक्षम नहीं रहते। कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहते और कुछ लोग समय अभाव के कारण, क्योंकि सभी कृषक हैं, तो दमों नहीं पहुंच पाते। तो ये एक अच्छा संदेश है कि हम कभी कोड़ल में करें, कभी जबेरा में करें और कभी तेंदुखेड़ा में करें। इस नवाचार के लिए पूरी कचरी महासभा को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आप सब ने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं आपको हृदय तल से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। क्योंकि अब जब बात मांग की आ गई है तो मांग जब होगी, पूर्ण तो ऐसे में मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र ना करूं तो ये मांगे पूरी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर जब मोदी जी बड़ी बड़ी रैली और सभा करते हैं तो हमेशा वो इस बात का आग्रह करते हैं कि केंद्र और प्रदेश में अगर दोनों जगह हमारी सरकार होगी तो उसको हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। और जब वो डबल इंजन की सरकार हो जाती है तो काम करने की गति तेज हो जाती है, क्योंकि जो पैसा, जो सुविधाएं, जो योजनाएं केंद्र बनाती है फिर वो सुचारू रूप से प्रदेश में भी लागू हो जाती है। तो अभी आदरणीय राजीव राय जी ने जो मांगे इसमें की हैं, तो कुछ मांगे जो स्टेट गवर्नमेंट की आती हैं और कुछ मांगे केंद्र में जाती हैं। तो जब राज्य की बात होगी तो एक इंजन हमारा धर्मेंद्र जी के रूप में आपके सामने बैठा हुआ है और वो डबल इंजन जो मोदी जी का इंजन में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो जब ये आयोजन हो जाएगा तो एक बार आदरणीय धर्मेंद्र जी के यहाँ पे आप लोग प्रतिनिधि मंडल जाके बैठ जाए और तय कर लें कि कौन सा काम आदरणीय धर्मेंद्र जी के माध्यम से होना है और कौन सा काम मेरे माध्यम से होना है और कौन से काम आसानी से हो सकते हैं और कौन से कामों में समय लगेगा। तो वो हम लिस्ट सूची बना लें तो विश्वास मानिए कि जितना भी हमसे आदरणीय धर्मेंद्र जी यहाँ बैठे हुए, आदरणीय दशरथ सिंह जी बैठे हुए, हम लोगों से जितना बन पड़ेगा पूरी ईमानदारी से आपके लिए करेंगे। क्योंकि मोदी जी का यही कहना है
कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका उत्थान करना है। और वैसे भी हम जिस पार्टी से आते हैं, ये कल्चरल पार्टी है, आध्यात्मिक पुरातत्व और इन सारी चीजों को लेके ये निरंतर कार्य करती रहती है। तो निश्चित ही एक बार पुनः मैं पूरी कल्चरी महासभा का बहुत बहुत आभारी हूँ और निश्चित ही आपने जो मांगे की है उनको समय अवधि में हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शंकर भगवान की। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जवेरा विधानसभा के लाडले मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह जी एवं दमोह से सांसद माननीय राहुल सिंह जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष आभा विनोद राय जी, पूर्व जिला अध्यक्ष महासभा एस.सी. राय जी, पूर्व जिला अध्यक्ष महासभा कल्चरी महासभा जवाहर राय जी एवं हमारे ग्रामीण अध्यक्ष माननीय संजय राय जी, मंचा सिंह, सभी प्रतिनिधि मंडल एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे कल्चरी महासभा के बुजुर्ग माता बहनें, सभी को मैं नमन करता हूं एवं युवा साथियों को बहुत ही जिनने आज इतना बड़ा कार्यक्रम रच दिया, मेहनत करके उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आज केंद्र और प्रदेश, बड़े सौभाग्य की बात है कि कोड़ल में कल्चरी महासभा के बीच में केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें बैठी हैं और उनसे विशेष हमारी जो मांग थी, हमारा मंदिर का जीर्णोद्धार, माननीय हमारे सांसद जी भी थे और पर्यटन मंत्री कैलाश जी पटेल द्वारा 3.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, मंदिर आए थे जब वो। इसके बाद कोरोना काल चला 2 साल का, तो वो फाइल दबी हुई है। मैं केंद्र से अनुरोध करूंगा सांसद जी से कि केंद्र से वो फाइल निकलवाएं और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएं। फाइल कंप्लीट है, सिर्फ दबी फाइल उसको निकालना है। मंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि हमारी कल्चरी महासभा के यहाँ लोग एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी समाजों के सभी वर्गों के लोग यहाँ आते हैं। रामायण होती है, अखंड रामायण हमारी 3 महीना 6 महीने चलती है। उसके लिए एक सामुदायिक भवन कम से कम जो 25 लाख रुपए का हो वो चाहिए। सांसद महोदय से निवेदन है कि एक मेन गेट पर करौली त्रिगज्जा पर कम से कम 10 लाख का, जिसमें लिखा जाए कल्चरी शिव मंदिर कोड़ल के नाम से भव्य गेट बनवाया जाए। इतना मैं अपना मांग रखूंगा। और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से समाज के और सभी हमने जिनको बुलाया है, एक बात आई थी मेरे पास कि समाज का कार्यक्रम है, समाज के लोग। फिर मैंने उनसे बोला नहीं भैया, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए सबको बुलाया। इतना कहकर मैं धन्यवाद कहूंगा और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि 25 लाख का भवन हमारे यहाँ घोषणा करके जाए एवं सांसद जी भी मेन गेट के लिए यही घोषणा करें। आगे जीर्णोद्धार का काम डबल इंजन की जो सरकार है, मैं निवेदन करूंगा दोनों मिलकर इस काम को, शिव मंदिर को, हमारे तैनुखेड़ा ब्लॉक में एक ही जगह भव्य मंदिर है जो पूरे ब्लॉक के लोग आते हैं शिवरात्रि, बसंत पंचमी, शिवरात्रि सभी पर्वों पर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि घोषणा करके जाए यही मंच पर। धन्यवाद। बोलो कल्चरी भगवान की, सहस्त्र बाहु भगवान की।
इसके साथ हमारे बीच में विनोद राय बैठे हुए हैं। मैं बोलिए भारत माता की। अपन सब लोग बैठे हैं और भारत माता का जयकारा जोरदार तरीके से आना चाहिए। अपन सब देशभक्त है कि नहीं? हाथ उठा जरा को देशभक्त है। भारत माता का जयकारा जरा जोरदार तरीके से लगा देंगे। बोलिए भारत माता की, भगवान सहस्त्रबाहु की। साथियों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान सहस्त्रबाहु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। सहस्त्रबाहु जयंती के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित दमोह लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री आदरणीय दशरथ सिंह जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय विनोद राय जी, आदरणीय श्री जवाहरलाल राय जी, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष कलचुरी महासभा के श्री संजय राय जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय रूपेश सेन जी, सांसद प्रतिनिधि आदरणीय मूरत सिंह जी, मेरे छोटे भाई सत्येंद्र सिंह जी, जनपद अध्यक्ष तुलाराम यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष शीतल राय जी, हमारे एक और मंडल अध्यक्ष गोविंद यादव जी, आदरणीय चंदू राय जी, आदरणीय रामचरण राय जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय नर्मदा प्रसाद राय जी, जिनको हम सब छोटू भैया भी कहते हैं, हमारे आदरणीय राजीव राय जी, श्री के.एल. चौकसे जी, श्री राजू चौकसे जी, श्री कृपाराम चौकसे जी, श्री मुरारी चौकसे जी, महिला शक्ति के रूप में श्रीमती रश्मि साहू जी, श्रीमती आभा राय जी, श्रीमती सरोज राय जी, नौटा से हमारे पप्पू राय जी, आदिवासी नेता जयसिंह कड़ोपा जी, मेरे नाम राशि धर्मेंद्र राय जी, जो बेबाक के नाम से फेमस हैं, अवाना के सरपंच गोविंद सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी राय समाज के सभी गणमान्य नागरिकगण, बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सभी को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और
भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती के अवसर पर पुनः आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम जो समाज को एकत्रित करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने का भी काम करते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, तो उसमें ले जा सकते हैं। इन सारी बातों पर चिंतन मंथन करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। और बहुत सारी मांगें मेरे पास आई हैं। कोड़ल द्वार सीमेंट का गेट तेलीखेड़ा में बनाया जाए, तो मैं घोषणा करता हूं कि कोड़ल द्वार तेलीखेड़ा में हम बनाने का काम करेंगे। कोड़ल गांव जब रोड से 2 किलोमीटर ही बसता है, तो दूसरा सीमेंट गेट कोड़ल कहाँ बनाना है? दूसरा दरौली टिकट्टा पर बनाने की बात कही गई है, तो ये मांग भी हम पूरी करेंगे। और आप सब जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो एक गेट हम बनवा देंगे और एक गेट हमारे सांसद माननीय राहुल जी बनवा देंगे। तालियां बजाकर राहुल भैया का स्वागत करते हैं। कोड़ल मंदिर के पास 3 शेड की मांग की गई है, तो आप जगह बताएंगे। तो 3 शेड कोड़ल मंदिर के पास, देखिए, क्योंकि कोड़ल का जो मंदिर है वो ISI से संरक्षित है, उसमें कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले ISI की अनुमति लेना पड़ती है। तो जहाँ जगह होगी, जहाँ आप लोग कहेंगे, जहाँ शासन प्रशासन को आपत्ति नहीं होगी, तो स्थान आप चिन्हित करवा देंगे, तो उस स्थान पर 3 शेड बनवा देंगे। ये हम घोषणा करते हैं। कोड़ल मंदिर के लिए नया बाईपास बनाया जाए, तो बाईपास बनाने के लिए जैसे भैया कह रहे थे कि जमीन अगर किसान स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है, तो वैसी कोई योजना तो नहीं है बाईपास बनाने की गांव में, लेकिन सुदूर सड़क के माध्यम से अपन उसको मेन सड़क से जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो जिनकी खेती पड़ रही है, उन लोगों को अपनी स्वीकृति देना पड़ेगी। अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो निश्चित रूप से कोड़ल मंदिर के लिए नया बाईपास रोड हम बनाएंगे, निर्माण कर सकते हैं। 7वीं मांग रखी है, कोड़ल मंदिर के रखरखाव, सुधार और शेष बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य किया जाए। देखिए, पुरातत्व विभाग भी मेरे पास है, लेकिन ये जो अपना कोड़ल का मंदिर है, चाहे मोहटा का मंदिर हो, चाहे कोड़ल का मंदिर हो, जितने भी कल्पनाकालीन मंदिर हैं, ये जो है ISI के संरक्षित है, माने ये केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। तो इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी बैठे हैं, तो इसके लिए हम संस्कृति विभाग द्वारा चिट्ठी लिख देंगे और सांसद जी वो चिट्ठी लेकर अपने केंद्रीय मंत्री के पास जाएंगे और उसको भी हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तालियां बजा देना सांसद जी के लिए। कोड़ल मंदिर के लिए 2.5 करोड़ की राशि पुनर्स्वीकृत कराए, इसके लिए भी मैं पत्र लिख दूंगा और माननीय सांसद जी वहाँ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके, क्योंकि ये केंद्र का मामला है, तो वहीं से राशि स्वीकृत हो पाएगी। हम यहाँ निर्माण करवाएंगे और वो जो है, वो भवन जो है राय समाज के लिए ही समर्पित रहेगा। इस राय समाज के नाम से उसको हम देने का काम करेंगे। कुल 9 मांगें रखी गई थी और भी नोहटा मंदिर के बाजू में पिछले बार आपने डिमांड की थी, तो मैंने वो पत्र लिख के भेजा था। अब अगर ये सहस्त्रबाहु जी के नाम पे हो सकेगा तो हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री जी से, तो निश्चित रूप से अपन इसको नोहटा के स्कूल का नाम सहस्त्रबाहु जी के नाम पर अपन
करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सबने मुझे बुलाया, इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और हमारे राजू भैया कह रहे थे कि कुछ मतभेद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी प्रकार का कोई मतभेद मेरे हृदय में नहीं है। और एक राजनीतिक व्यक्ति को जो राजनीति करते हैं उनको मतभेद रखना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चुनाव के समय में एक बड़ा चुनाव होता है, कई प्रकार के मुद्दे चुनाव में होते हैं और लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं और ये लोकतंत्र है। किसी को इस लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, और निश्चित रूप से जिसको लगता है तो मैं बड़ा नेता हो गया हूँ, उसको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, ना मैं इसको गलत मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि कोई मतभेद है तो आप बता दें। इतने समय से मैं मंत्री हूँ, मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, किसी को प्रताड़ित किया हो, तो आप ये मान के चलेंगे कि मेरे मन में मतभेद है। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और एक बार विधायक बनने के बाद, एक बार मंत्री बनने के बाद, विधायक किसी एक समाज का, किसी एक जाति का नहीं होता, वो पूरी विधानसभा का होता है, और मंत्री पूरे प्रदेश का होता है। और हम सब जानते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए, तो लिखा है कि मुखिया मुझको चाहिए थान 501 और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित मिले। मुखिया वो मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से मुख के द्वारा सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार से जो मुखिया होता है उसका भी कर्तव्य बड़ा होता है। और मैं इस मंच के माध्यम से वादा करता हूँ कि कहीं कोई भी बात मेरे मन में नहीं है, मेरे हृदय में नहीं है। और निश्चित रूप से कोई अगर बात आती है तो आप हमारे सामने रखें कि भैया आपने गलत किया, तो मैं सार स्वीकार करूंगा। और निश्चित रूप से आप सबने जो मुझे इतना स्नेह आशीर्वाद दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। मनुष्य है, मनुष्य कोई भगवान नहीं है कि वो गलती नहीं करे। मनुष्य हमेशा गलती करता है, गलतियाँ हो जाया करती हैं। और जो बड़े मन वाले लोग होते हैं, जिनको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि क्षमा बड़े को चाहिए छोटन के उत्पाद। अगर मैं आपके बेटे के समान हूँ, आपके भाई के समान हूँ, अगर कोई गलती मुझसे बनी है तो आप सब लोग क्षमा करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। बोलिए भारत। सभी माननीय ने पूर्ण की है, माननीय मंत्री महोदय जी ने, माननीय राहुल सिंह जी ने इसके करें। इसके साथ ही मैं इस मांगों के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी के लिए ध्यान आकर्षण के लिए समय समय पर एक टीम बनाई हुई है, जो समिति बनाई हुई है, जो
हमारे जिले में युवक कुर्सियां हैं उनके परिचय सम्मेलन बहुत आवश्यक है। मैंने विगत माह भी इसका प्रयास किया था। अब हम निवेदन करते हैं कि जो पदाधिकारी हैं कृपया उस ओर ध्यान दें। धन्यवाद। तो हमारा मैं हमारे राजा भैया की चाची का जय सहस्त्र बाहु अर्जुन की, श्री बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। जय सहस्त्र बाहु अर्जुन की, श्री बलभद्र की जय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। बलभद्र के वंशज हैं हम, बाण हमारा परिचय। हम बलभद्र मनावन करते होता है जब परिणय। श्री बलभद्र के वंशज हैं हम, बाण हमारा परिचय। हम बलभद्र मनावन करते होता है जब परिणय। हाँ मान जाते हैं प्रभु तुरंत जब अन्य और विनय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो। शेषावतार है बलशाली जगपालक। हल मूसल आयुध है जिनके जो है न्याय समर्थक। भूधारक शेषावतार है बलशाली जगपालक। हल मूसल आयुध है जिनके जो है न्याय समर्थक। हाँ कृष्ण सुभद्रा के अग्रज को शीश झुका निर्भय हो। हम कलार कलवार कलाल का एक ही सुर और लय हो।